आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कि अर्थ के अंदर का इनर जो पार्ट है वो किस तरह से लेयर बाय लेयर बटा हुआ है उसके बारे में देखेंगे, और दूसरा देखेंगे डिसकंटिन्यूटीज के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले हम लोग लेयर की चर्चा करेंगे। लेयर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें डेप्थनेस की। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे टेम्परेचर का। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें मटेरियल का। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट का। क्लियर है? तो मटेरियल हम लोग क्या क्या देखेंगे? लेयर देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, मटेरियल कंपोजिशन देखेंगे और स्टेट देखेंगे, मतलब किस अवस्था में वो पाया जाता है। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पर मेनली रूप से तीन हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्लियर है? अब सवाल है क्रस्ट कहेंगे किसको? तो अर्थ का सबसे जो बाहर का हिस्सा होता है ये किस फॉर्म में होता है? तो ये हम ठोस फॉर्म में पाया जाता है, और बाकी लेयर के कंपेरिजन ये काफी पतला होता है। अगर बात करें टोटल का, तो ये लगभग देखा जाए तो 1% के आसपास होता है। इसी लेयर पर जो हमारा बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्रस्ट कहें, इसी पे हमारा क्या होगा? तो इसी पे हमारा महाद्वीप, इट मीन्स कंटिनेंट पाया जाएगा, है ना, माउंट पाया जाएगा, पर्वत, है ना, नदियाँ, रिवर, है ना, और ओशियन, महासागर पाया जाता है। इसके अलावा जीव जंतु भी, है ना, मानव इसी लेयर पे होता है। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल का, तो मेंटल को अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले तो ठीक है, एक मेंटल को, एक बाहरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर मेंटल, और अंदर के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल। बाहरी हिस्से को क्या बोलेंगे हम लोग? अपर मेंटल, और अंदर वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे लोअर मेंटल। क्लियर है? अब मेंटल क्या होता है? तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा क्रस्ट था, क्रस्ट के जस्ट अंदर जो हमारा लेयर होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, और ये कंपेरिजन टू क्रस्ट, है ना, हमारा ये काफी मोटा होता है। दूसरी बात, अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है, मतलब कुछ हिस्सा इसका ठोस और कुछ हिस्सा इसका, है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। लगभग ये टोटल जो अर्थ देख रहे हैं, है ना, इसका ये कितना होता है? तो इसका ये 84%, जैसे इसका बताए थे 1% होता है, उसी तरह से इसका कितना होता है? 84% हिस्सा इसका आयतन होता है। क्लियर है? अब दो हम लोग समझ गए, हम लोग क्रस्ट के बारे में समझ लिए, और इसके अलावा हम लोग क्या समझ लिए? मेंटल के बारे में समझ लिए। अब बात आती है कोर का। कोर क्या होता है? तो कोर सबसे सबसे अंदर का हिस्सा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोर कहते हैं। क्लियर है? इसमें जो ये होता है, तो ये इसमें भी दो तरह से स्टेट फॉर्म में होता है। पहला जो सबसे अंदर जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। और इसके ऊपर का जो लेयर आप देख रहे हैं, ये आपका किस फॉर्म में होता है? तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है? इसके अलावा, है ना, हम लोग देख लिए, मतलब अभी ओवरऑल हम लोग क्या देखे? सबसे पहले हम लोग देखे क्रस्ट क्या होता है ना, मेंटल क्या होता है, और कोर क्या होता है। प्लस फर्दर मेंटल किस तरह से डिवाइड होता है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, है ना, कि मेंटल जो है उसको ऊपर वाले हिस्से को हम लोग अपर मेंटल कहेंगे, अंदर वाले हिस्से को लोअर मेंटल कहेंगे। उसी तरह कोर में भी हम लोग कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को हम लोग आउटर कोर कहते हैं, और अंदर वाले पार्ट को हम लोग इनर कोर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग लेयर को अच्छे से समझ लिए कि लेयर किस तरह का है। अब इसके बाद लेयर के बाद हम लोग बात करेंगे अभी डेप्थ की। कौन लेयर कितना गहरा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी गहराई की, तो यहाँ से यहाँ तक की बात, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो जो क्रस्ट वाला जो हिस्सा बोले हम लोग, है ना, क्रस्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रस्ट का। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? तो ये लगभग 0 से 35 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। क्लियर? सबसे पहले हम क्या बताएं कि जो क्रस्ट होगा उसकी मोटाई 0 से 35 किलोमीटर होता है। इसमें और भी अगर बात करें तो इसमें 2 लेयर होगा। क्रस्ट जो ऊपरी हिस्सा आपने देखा, इसमें 2 चीजें होगी। पहला क्या होगा? समुद्र का पार्ट, और दूसरा क्या होगा? महाद्वीप का पार्ट। मतलब समुद्र इन द सेंस ओशियन की पार्ट बात करेंगे, और महाद्वीप इन द सेंस कंटिनेंट की बात करेंगे। क्लियर है? तो अगर उसकी हम बात करें, तो अगर ओशियन की बात करेंगे, है ना, तो वो आपको 5 से 10 किलोमीटर का आपका उसका दिख जाएगा क्रस्ट मोटाई, ठीक है, जिसको ओशियानिक क्रस्ट हम लोग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कंटिनेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो कंटिनेंट की जो मोटाई होगी वो 30 से 35 किलोमीटर तक का आपका दिख जाएगा। ये एक्चुअली कभी पूरी अर्थ पे एक समान लेयर में नहीं है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, इसलिए रेंज में ही हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्रस्ट का देख लिए, क्रस्ट की मोटाई कितनी होगी। तो ओवरऑल कोई पूछे तो हम लोग ये कहेंगे कि 0 से 35 किलोमीटर, है ना। लेकिन समुद्री क्षेत्र में क्या होता है कि 5 से 10 किलोमीटर तक का होता है, और जो कंटिनेंटल वाला पार्ट होता है उसमें 30 से 35 किलोमीटर तक का होता है रेंज इसका। अब अगर ये बात करें हम लोग मेंटल का, तो मेंटल मेंटल का हिस्सा कितना होगा? तो मेंटल की गहराई, जैसे ये 35 पे एंड हुआ तो वहाँ वहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? मेंटल स्टार्ट होता है। तो 35 से लेकर 660, है ना, 660 किलोमीटर तक गहरा इसका कौन सा मेंटल होगा? तो अपर मेंटल होगा। क्लियर है? उसके बाद जो लोअर मेंटल है, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा लोअर मेंटल है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो लोअर मेंटल जो होगा, ये जैसे यहाँ पर एंड हुआ, तो 660 से लेकर हमारा 2900 किलोमीटर तक का डेप्थनेस इसकी होती है। क्लियर है? तीसरा हमारा जो है वो है बात अब कोर की। तो कोर का अगर बात करें, तो कोर हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये जो अंदर का एक है, ये जो आप इस भाग में देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा कोर हो गया? इनर कोर। और इसके ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? हमारा आउटर कोर। तो आउटर कोर जो हम बोलेंगे उसको क्या बोले हम? वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो इनर कोर है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम इस साइड लिख देते हैं, ये जो इस कोड की बात हम कर रहे हैं, है ना, तो ये यहाँ पे 2900 पे एंड हुआ, तो ये 2900 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? तो ये आपका 5150 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। क्लियर है? अब ये हो गया किस, ये हम किसकी बात किए? तो ये हम लोग आउटर कोर की बात किए। अब लास्ट क्या बचा हमारा? तो इनर कोर। ठीक है, तो इनर कोर की मोटाई या गहराई, है ना, कितनी होती है? तो ये लगभग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो एंड होगा 5150 से स्टार्ट होता है, और 6371 किलोमीटर लगभग, है ना, ये जाता है। ओवरऑल क्लियर? तो हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि कौन कितना है। तो जो हमारा क्रस्ट का पार्ट ठीक है, क्रस्ट का पार्ट हमने कितना देखा? तो 0 से 35 किलोमीटर तक का होता है ना। इसके बाद क्रस्ट के अंदर जस्ट क्या है? हमारा मेंटल है। तो मेंटल को 2 हिस्से में हमने तो रखा था, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोले? अपर मेंटल, और दूसरे को हम लोग क्या बोले? लोअर मेंटल की बात की है। किसकी बात की है? एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल कहाँ से कहाँ तक होगा? तो अपर मेंटल आप देखेंगे कि ये 35 पे एंड हुआ, तो 35 किलोमीटर से लेके 660 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। किसका? अपर मेंटल का। और लोअर मेंटल की बात करेंगे, है ना, ये क्या हमारा लोअर मेंटल है। लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं, तो लोअर मेंटल कहाँ से होगा? 660 से लेके 2900 किलोमीटर तक का होगा। इसके बाद अगर कोर की बात की, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कोर हमारा कितना है? ये कोर हमारा 2900 से लेके 5150 किलोमीटर, या
और उसके बाद हमारा जो इनर कोर है, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हमारा है, तो 5150 से लेके 6371 किलोमीटर तक का रेंज होता है। तो ये हमारा एक एक करके डेप्थनेस की हम लोग बात कर लिए। अब डेप्थ की बात हम के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, कि किसकी टेम्परेचर कितना होता है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्रस्ट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से इस इमेज में समझेंगे कि जो हमारा क्रस्ट का पार्ट था, है ना, जिसको जो हमारा सबसे ऊपरी पार्ट था क्रस्ट का पार्ट, तो क्रस्ट का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, तो क्रस्ट का जो टेम्परेचर होगा ये 0 डिग्री से लेके सेल्सियस से लेके, है ना, 700 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है। क्लियर है? हम क्या बोले कि क्रस्ट का जो आपका टेम्परेचर है ये 0 डिग्री से लेके 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर? अब अब अगर हम बात करें इसके अलावा मेंटल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, या इसको भी दो हिस्से में हम लोग बांट दें, ठीक है, तो मेंटल की अगर बात करेंगे तो मेंटल में अगर देखेंगे तो जो अपर मेंटल होगा, ठीक है, तो अपर मेंटल यहाँ 700 इंड हुआ, तो अपर मेंटल में 700 डिग्री से सेल्सियस से लेकर, है ना, 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लियर है? अगर हम लोअर मेंटल की बात करें तो ये 2800 पे इंड हुआ, तो 2800 से क्या होगा, स्टार्ट होगा 2800 डिग्री सेल्सियस से, है ना, और वो कहाँ तक लास्ट जाएगा हमारा, तो हमारा 3700 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है। क्लियर? हम फिर से ये दोनों का कॉल कर दे रहे हैं। क्रस्ट हमारा 0 से 700 किलोमीटर होता है। क्रस्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 700 किलोमीटर। अपर मेंटल कितना हो गया, 700 से 2800 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, क्रस्ट हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके अपर मेंटल कितना हो गया, तो 700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस, और लोअर मेंटल कितना हो गया, तो 2800 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है? अब हम बात करें कोर का, ठीक है, कि कोर की टेम्परेचर कितना होती है, तो इसमें भी दो हिस्सा था, है ना, एक को हम लोग क्या बोल रखे थे, इस बाहरी वाले हिस्से को, है ना, आउटर कोर। तो आउटर कोर का क्या हिस्सा कितना होता है, तो इधर हम लिख देते हैं, ये हमारा 3700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कौन सा, ये हमारा हो गया आउटर कोर। और अगर हम बात करें बिल्कुल इनर कोर का, इनर कोर का कितना होगा, तो 4300 पे वो एंड हुआ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 4300 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 4300 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इधर का पढ़ लिए कि कितना कितना उसका सबका टेम्परेचर है। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर गए वैसे वैसे टेम्परेचर हाई होता चला गया, है ना, और या ये कह सकते हैं जैसे जैसे अंदर से बाहर की ओर आए वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अभी ओवरऑल क्या देख लिए, हम लोग लेयर के बारे में समझ लिए, है ना, दूसरा डेप्थ, गहराई कितनी है, या ये कह सकते हैं उसकी मोटाई कितनी है उसके बारे में समझ लिए, और तीसरा हम लोग क्या समझ लिए कि तो उसके अंदर का टेम्परेचर कितना है। अब हम लोग इसमें क्या समझेंगे, तो इसके मटेरियल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह का कौन से लेयर में मटेरियल पाया जाता है, और उसकी अवस्था इन द सेंस स्टेट का फॉर्मेट क्या होता है। अब आइए एक एक करके फिर उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला क्रस्ट, ठीक है, कि क्रस्ट में जो ऊपरी हिस्सा है ना, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, तो क्रस्ट में क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें ग्रेनाइट होता है, ठीक है, जो ग्रेनाइट सबसे हल्का हमारा होता है, तो ऊपर में सबसे पाया जाता है। फिर हमारा इसमें बेसाल्ट, देखिए हम इसमें अगर बात करें जैसे हम आपको बताए थे क्रस्ट वाले भाग में, एक ओशियानिक पार्ट बताए थे और एक हमारा कंटिनेंट का पार्ट बताए थे, ठीक है, तो जो हमारा ओशियानिक पार्ट है, ठीक है, ओशियानिक मतलब जो क्रस्ट हमारा है, तो ओशियानिक क्रस्ट में हमारा क्या होगा, बेसाल्ट होगा, ठीक है, और जो हमारा कंटिनेंट वाला पार्ट होगा उसमें हमारा क्या होगा, ग्रेनाइट होगा। क्लियर है? और अगर
ये माइंस की बात करें, है ना, उसमें क्या पाया जाएगा, तो उसमें सिलिका होगा, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, इस तरह के आइटम्स में आते हैं। क्लियर है? हम फिर से बोल देते हैं कि क्या क्या आएगा। तो दो हिस्सा, सबसे पहले तो एक क्या हमारा, तो हमारा कंटिनेंट क्रस्ट, और दूसरा हमारा क्या, तो हमारा ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, तो कंटिनेंट क्रस्ट के बारे में हम क्या बोले कि उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है, और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट होता है ना, उसमें हमारा बेसाल्ट पाया जाता है, जो कंपेरिजन टू उसका, उसके ग्रेनाइट हमारा क्या होता है, हल्का होता है, और बेसाल्ट हमारा क्या होता है, भारी होता है। क्लियर है? अब हम लोग माइंस की बात करें, तो माइंस में फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि उसमें सिलिका होगा, एल्युमिनियम होगा, और मैग्नीशियम पाया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्रस्ट का मटेरियल की हम लोग बात किए। अब अगर बात करें हम लोग मेंटल का मटेरियल का, ठीक है, तो मेंटल के मटेरियल में हम, जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि दो तरह का मेंटल था, है ना, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। क्लियर? तो अगर अपर मेंटल में बात करें, तो अपर मेंटल में क्या होगा, तो अपर मेंटल में क्या पाया जाएगा, अपर मेंटल में सिलिकेट, है ना, मैग्नीशियम, आयरन, इन सबसे वो भरपूर्ण होता है। क्लियर है? क्या क्या हम बोले, अपर मेंटल में सिलिकेट पाया जाएगा, है ना, माइंस, उसके अलावा हमारा मैग्नीशियम और आयरन यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें निचला मेंटल में, ठीक है, तो निचला मेंटल में हमारा क्या होगा, तो निचला मेंटल में जो चट्टानें होती हैं, है ना, उस काफी मतलब डेंस, काफी मतलब डेंस, हाईली डेंस होता है ना, और उसमें भी सिलिकेट और कोई भी मतलब मटेरियल्स उसमें आता है। इसके अलावा एक और हमारा बच गया कोर का हिस्सा। तो कोर में हमारे कौन कौन सा हिस्सा पाया जाएगा, कोर में क्या पाया जाएगा, ठीक है, ये हम जो भी चर्चा भी कर रहे हैं, है ना, ऊपर ऊपर बता रहे हैं, अगर ज़्यादा डेप्थ में चाहिए तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर आपका इसको मटेरियल्स जो कंपोजिशन है उसको हल्के में हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। क्लियर है? अब अगर हम कोर की बात करें, तो कोर में भी हम क्या बात किए कि दो तरह का कोर होगा, एक आउटर कोर और दूसरा इनर कोर की बात करेंगे। क्लियर? तो जो हमारा आउटर कोर का भाग होता है, उसमें हमारा क्या होता है, आयरन पाया जाएगा, निकेल पाया जाएगा, और हल्का वो धातु होता है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें लोअर कोर का, तो लोअर कोर में क्या होगा, तो वहाँ भी आपका मतलब हाईली डेंस में लोहा होगा, निकेल होगा, है ना, और कोई भी ठोस जो भी मेटल्स होंगे वहाँ ठोस फॉर्म में होगा। और जो अपर अपर कोर था, है ना, आउटर कोर, उसमें हमारा किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, और जो इनर कोर है वहाँ पर हमारा किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ये मटेरियल्स कंपोजिशन की बात कर ली कि कौन से मटेरियल किस किस फॉर्म में है हमारा अवेलेबल। अब इसके अलावा हमारा जो बच गया इसी में, हम लोग इसी में देख लेते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग चर्चा क्या कर लेंगे कि कौन कौन सा मतलब फॉर्म में है, कौन सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे जो अपर वाला भाग देखें, मतलब इन द सेंस जो क्रस्ट का हमारा भाग पार्ट है, ये हमारा किस फॉर्म में है, तो ये हमारा क्रस्ट का भाग जो है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो मेंटल का भाग है, ठीक है, हमारा कौन सा, मेंटल, तो मेंटल में जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो पूरी तरह ठोस नहीं है ना, आप ये बोल सकते हो कि लिक्विड, हल्का लिक्विड, हल्का ठोस, इस फॉर्म में है वो। ठीक है, तो और उसके अंदर का जो है, इन द सेंस कि लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं, तो लोअर जो, ये तो हो गया आउटर मेंटल, ये हल्का क्या रहेगा, हल्का लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जो लोअर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल की बात कर रहे हैं, लोअर मेंटल क्या होगा, हमारा फिर से सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। अब अगर हम बात करें कोर का, ठीक है, तो कोर में भी क्या भी हम बताएं कि दो फॉर्म में होगा, एक आउटर कोर की बात करेंगे तो आउटर कोर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो इनर कोर होता है ना, इनर कोर किस फॉर्म में होगा, तो ये हमारा सॉलिड होगा। अब सवाल है ये सॉलिड लिक्विड ऐसा क्यों है ना, इसका कारण हमको समझना होगा कि कभी सॉलिड में हो जा रहा है फिर लिक्विड में हो जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं पहले। अब जैसा कि हम अभी आपको बोले कि
ये कभी सॉलिड और कभी लिक्विड, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो दो चीजें होती है ना। अभी मेन सॉलिड होने और लिक्विड होने के पीछे का दो चीज होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या होता है, प्रेशर, ठीक है। हम अभी आपको सबको बता दिए टेम्परेचर कितना कितना है, और वो प्रेशर के बारे में नहीं बताएं, लेकिन अभी हम बता देते हैं, है ना, कि किस तरह का वहाँ पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे कि लिक्विड फॉर्म में होने के लिए या सॉलिड फॉर्म में होने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएं कि जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से देखें, कि जैसे जैसे ऊपरी ऊपरी सतह पे देखते हैं तो वहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे आप अंदर के पार्ट में जाते हैं वहाँ पर हाइयर टेम्परेचर होता है। क्लियर है। दूसरी बात, अब हम अगर हम ये प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, ठीक है, उसी तरह से हमारा अंदर जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि वो लिक्विड फॉर्म में होता क्या है, ठीक है, जैसे हाइयर टेम्परेचर है तो वहाँ पर क्या होगा, तो जो चट्टान होगा, है ना, जो हमारा मेटल्स होंगे, वो सब क्या हो जाता है, मतलब हाईली टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हाईली प्रेशर पड़ेगा, है ना, हाईली मतलब प्रेशर इन द सेंस दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो मेन रीजन क्या हो गया, कि टेम्परेचर क्या करेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, और जो सॉलिड होगा वो क्या करेगा, तो वो ठोस फॉर्म में उसको बदलेगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें अब क्रस्ट का, है ना, तो क्रस्ट के पास क्या होता है, तो यहाँ पर तापमान जो होता है ना, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर दाब भी, अगर बात करें प्रेशर का, तो ये भी बहुत ही कम होता है, इसीलिए यहाँ पर चट्टान क्या होता है आपका, ठोस फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरी अगर बात करें अगर हम मेंटल की, ठीक है, तो मेंटल का क्या होगा, तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है ना, मेंटल का ये जो ऊपरी हिस्सा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलता है यहाँ पर का जो तापमान है आपका, है ना, यहाँ भी तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, जैसे जैसे अंदर अभी जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, है ना, तो तापमान यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और दाब क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ पर सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में। इसी पे जो ये आप सेमी लिक्विड फॉर्म देख रहे हैं, है ना, इसी पे हमारा क्या होता है, तो इसमें जो हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स की चर्चा करेंगे, है ना, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, इसी पे वो तैरता है। क्लियर है। चलिए, अब अगर हम बात करें कोर का, तो कोर में क्या होगा, ठीक है, और इसके ये अर्ध मतलब सेमी लिक्विड हो गया, और इसके नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला हिस्सा जो मेंटल का इन लोअर मेंटल है, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में हमारा रहेगा, ठीक है। अगर कोर की बात करें, तो कोर में तो दो हिस्सा बताएं, तो एक तो ये हो गया कौन सा, इनर कोर, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, हमारा आउटर कोर। क्लियर है। तो अगर कोर की बात करें तो यहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा अभी हम बताए थे पीछे, है ना, और यहाँ पर दाब भी क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। ध्यान देंगे। तापमान यहाँ पर जो इनर का है ना, यहाँ पर तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है, ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर भी इतना ज़्यादा होता है, हाई होता है, कि वो लिक्विड फॉर्म में जाने ही नहीं देता है, चेंज ही होने नहीं देता। ये टेम्परेचर हाई के कारण लिक्विड होगा, है ना, लेकिन वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, है ना, वो फिर से क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर है। हम क्या बोले आपको, कि जितना ज़्यादा हाईली रहेगा उतना ज़्यादा उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देता है। क्लियर। चलिए, अब हम लोग क्या क्या देख लिए अभी तक, है ना, तो हम लोग ये देख लिए, ठीक है। तो ओवरऑल हम आपको क्या कारण बताएं, ठीक है, कि अलग अलग लेयर में,
ठीक है, वो कभी सॉलिड, कभी सेमी लिक्विड, कभी लिक्विड, है ना, फिर सॉलिड, इस तरह का फॉर्मेट चेंज होने के पीछे का कारण, और ये होता अंदर क्या मटेरियल्स होते हैं, तो वही जो भी मटेरियल कंपोजिशन हम आपको बताएं, है ना, वही सब मटेरियल आपका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अंदर में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, कुछ बातें हम यहाँ पर के लिए और बता दें आपको, कि अगर हम आउटर कोर की बात करें, ठीक है, ये जो बाहरी कोर है, आउटर कोर की अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पर हम आपको क्या बताएं कि ये हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में था। क्या किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में क्योंकि टेम्परेचर अभी हम बार बार बता रहे हैं आपको, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दाब क्या है, कम है। यहाँ पर दाब क्या होता है, कम होता है, जबकि वही दाब क्या है अंदर में, अंदर में दाब और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पर दाब कम होने के कारण ये क्या है, किस फॉर्म में है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मेटल कौन सा पाया जा रहा है, तो यहाँ पर आयरन और निकेल होता है। ठीक है, तो आयरन और निकेल किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब कम है। लॉजिकल समझिएगा, है ना, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो टेम्परेचर हाई क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में चेंज करने को क्या चाहिए, दाब चाहिए, और दाब यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मेट में क्या है, दाब कम है, ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल कंपोजिशन क्या है हमारा, तो हमारा आयरन और निकेल पाया जा रहा है। यही मटेरियल, है ना, अर्थ रोटेशन और ये मटेरियल का, ठीक है, होने के कारण, मतलब लिक्विड फॉर्म में होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, कि आपका चुंबकीय क्षेत्र, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हम इन सब पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इस पे अलग से हम वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर सिंपली ये समझ लीजिए कि हमारा जो आउटर कोर होगा वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में होने का कारण क्या है, टेम्परेचर हाई लेकिन प्रेशर लो। और इनर कोर में क्या है, तो इनर कोर में क्या है, टेम्परेचर भी हाई है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है, कि वो सॉलिड फॉर्म में ही उसको बना के रखा है। क्लियर? कोई दिक्कत? कहा जाता है, अगर टेम्परेचर मान लेते हैं कि यहाँ पर सूरज के इतना भी रहेगा, ठीक है, गर्म होगा, तो भी अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रखेगा उसको। क्लियर? चलिए, तो हम लोग ओवरऑल अभी तक समझ गए लगभग लगभग, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ओवरऑल हम लोग बहुत सारी चीज़ देखें। सबसे पहले हम लोग लेयर के बारे में जाने, लेयर के बाद हम लोग क्या देखें, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लिया, हम लोग लेयर देख लिए अलग अलग, फिर हम लोग डेप्थ देख लिए, टेम्परेचर देख लिए, मटेरियल देख लिए, है ना, स्टेट देख लिए कि कौन सॉलिड फॉर्म में है कौन लिक्विड, ये भी जान लिए कि सॉलिड फॉर्म में होने के लिए और लिक्विड फॉर्म में होने के लिए क्या चीज़ का होना जरूरी है, तो टेम्परेचर और प्रेशर की बात हम लोग किए। ठीक है, तो ये अब लगभग लगभग ओवरऑल हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए हैं। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो ये बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो आप लेयर देखें, है ना, तो हर लेयर से फॉर्म स्टेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जाने के समय एक छोटा सा तो एक लेयर रहा होगा, ठीक है, जो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जो चेंज कर रहा होगा, है ना, फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में जो चेंज कर रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह का जो चेंजिंग हो रहा है, उस यहाँ पर चेंजिंग वाला पोर्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग डिसकंटिन्यूटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिसकंटिन्यूटीज को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो हम अभी क्या बोले आपको कि डिसकंटिन्यूटी, है ना, क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना है। ठीक है, तो एक सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, है ना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जो ये चेंज हो रहा है ना, एक से दूसरे में जो यहाँ पर चेंजिंग ला रहा है, ये है क्या, तो यहाँ पर सिंपली समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि एक लेयर से जब दूसरे लेयर में वो जाता है और वहां पर उसका डेंसिटी, है ना, क्योंकि सॉलिड लिक्विड डिस्कस हो रहा है, तो उसकी क्या हम बात करेंगे, डेंसिटी की, उसकी हम बात करेंगे स्पीड की, है ना, और उसके अंदर जो मटेरियल कंपोजिशन है, ठीक है, इसमें जो अचानक, है ना, उसमें जो अचानक क्या हो रहा है, चेंजिंग जो जो देखने को मिल रहा है,
तो जिस जगह पे मिल रहा है, जिस लेयर में मिल रहा है, जैसे इस लेयर से इस लेयर में चेंज होने के लिए है ना, यहाँ पर एक लेयर रहा होगा जहाँ से वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में डिसकंटिन्यूटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो असंततियां हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं। क्लियर। फर्स्ट हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, है ना, कि डिसकंटिन्यूटीज कहते किसको हैं, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में जब हम मूव करते हैं, इन द सेंस डेंसिटी को लेकर, स्पीड को लेकर या मटेरियल कंपोजिशन को लेकर, जो अचानक उसमें जो चेंजिंग आती है, तो जिस जगह से जो चेंजिंग आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटीज, या हिंदी में असंततियां कहते हैं। क्लियर है। चलिए ओके। अब है कि इसमें कितने पार्ट में बटा है ना, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कई लेयर में है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल हम लोग अगर देखेंगे, बात करें है ना डिसकंटिन्यूटी की, तो टोटल 5 भाग में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं, क्या हम लोग बोल रहे हैं, तो कॉनरॉड, है ना, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटीज इसको कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, तो अपर क्रस्ट, है ना, क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा, है ना, और लोअर क्रस्ट, क्रस्ट में, क्रस्ट की अगर जो भी मोटाई होगी तो उसमें भी 2 हिस्से होंगे, है ना, तो एक को क्या बोलेंगे, अपर क्रस्ट, और दूसरे को बोलेंगे लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सेकंड, इसको बारीकी से समझेंगे हम लोग। हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो क्रस्ट का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट का लोअर का हिस्सा, ठीक है, इन दोनों के बीच के हिस्से को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉनराड, है ना, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी का नाम दे रखे हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट के निचले हिस्से के बीच का जो पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या नाम दिए, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटीज का है। क्लियर। दूसरे नंबर पे हमारा आता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, तो दूसरे नंबर को हम लोग बोलेंगे मोहो, है ना, डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, या इसको इसका एक और नाम है मोहो के अलावा, है ना, वो क्या है, मोहोरोविसिक, है ना, ये इसके जो खोजकर्ता थे, है ना, उनके नाम पर ये पड़ा है। इस इस लेयर का जो खोजकर्ता थे उनका नाम था एंड्रेज, ठीक है, तो ये है हम लोग क्या देखें कि सबसे पहला नंबर पे कॉनराड आ गया, दूसरे नंबर पे मोहो डिसकंटिन्यूटी, है ना, इसके जो खोजकर्ता थे, है ना, वो कौन थे, तो एंड्रेज, है ना, मोहो रोविसिक इनका नाम था। तो इस तरह से हम आपको इसके बारे में बता दिए। तो ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटीज है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, तो ये मेंटल, है ना, ऊपर का क्रस्ट, मान लीजिए ये क्रस्ट का हिस्सा है ना, तो ऊपर का क्रस्ट, और ये जो मान लीजिए मेंटल का हिस्सा है ना, तो इन दोनों के जो बीच सीमा होती है, बाउंड्री होता है ना, वहां पर पाया जाता है। दूसरी बात कि इसके बीच में ही, है ना, जो हमारा भूकंप का जो तरंग होता है, ठीक है, वेव जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, उस पे हम लोग ये सब सारी पार्ट जितने भी भूकंप हैं, वोल्केनो हैं, इन सब पे अलग से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अलग ही एक बड़ा टॉपिक हो जाता है ना, सिंपली इतना हम हल्का सा बता दिए आपको। ठीक है, कि ये जो पार्ट हमारा है, मतलब क्रस्ट का भाग और हमारा मेंटल का, तो इन दोनों के बीच का हिस्से को हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे आता है हमारा,
तो तीसरे नंबर को हम लोग बोलेंगे है ना रेप्टी रेप्टी डिसकंटिन्यूटीज। क्लियर है? तो ये कहाँ पर आएगा? यह ऊपरी है ना मतलब अपर और लोअर मेंटल को अलग अलग करता है। ये किसको अलग करता है? तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लोअर है, ये कौन सा है? लोअर है। और ये क्या है? मान लेते हैं ये हमारा अपर है। तो इन दोनों को जो अलग करने का काम कर रहा है, तो ये वाला जो लेयर देख रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो यही क्या कहलाता है ना? यही रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। क्लियर है? हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मेंटल, ठीक है, ऊपरी और मेंटल निचले मेंटल, है ना, क्या बोले? लोअर मेंटल और अपर मेंटल, इन दोनों के जो बीच का होगा, जो दोनों को अलग कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटीज बोल रहे हैं। क्लियर? थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना होगा हम लोग को। ठीक है? इसके बाद जो ये तीसरे नंबर पे हो गया, चौथे नंबर की जो बात करेंगे, तो चौथे नंबर पे होता है ठीक है, क्या इसको कहते हैं? गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज कहाँ पर होगा? तो उसी तरह से है ना, ये जो लोअर मेंटल देख रहे हैं और हमारा ये जो आउटर कोर देख रहे हैं, इन दोनों के जो बीच में हिस्सा आएगा, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है कि जो एस, आप लोग जब उसमें पढ़ेंगे, है ना, भूकंप वाले में, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा इस तरह। वहाँ पर एक होता है एस वेव। ठीक है? यहाँ से आगे वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? हमारा बाहर बाह्य कोर है ना, आउटर कोर है। और आउटर कोर का क्या होता है? ये जो क्या है हमारा आउटर कोर, है ना, तो आउटर कोर किस फॉर्म में है? हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर से एस वेव आगे नहीं जा पाता है। क्लियर है? इन सब का सबका डिटेल्स अलग से कर देंगे। ठीक है? सिंपली इतना ध्यान रखिए कि किसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। तो जो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच का जो हिस्सा है ना, उसको, क्योंकि ये किस फॉर्म में हमारा है? लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? और फिर से लास्ट में हमारा क्या बच गया? है ना, तो लास्ट वाले जो 5वां नंबर पे है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं लेहमान। इसको क्या कहते हैं? लेहमान। है ना, एम है लेहमान डिसकंटिन्यूटी जिसको कहते हैं, ये लास्ट डिसकंटिन्यूटी होता है ना। तो ये क्या करेगा? जो अंदर का कोर है, ठीक है, और जो बाहर का कोर है, ठीक है, उन दोनों को ये अलग, यहाँ पर जो जैसे हम लेयर एक दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे? लेहमान डिसकंटिन्यूटीज कहेंगे। क्लियर? तो ओवरऑल हम लोग 5 डिसकंटिन्यूटी होता है, इसके बारे में भी हम लोग अंदर में लेयर बाय लेयर समझ गए हैं। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, तो ओवरऑल हम फिर से इसको एक बार रिकॉल कर दें, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर पे हम क्या नाम दिए थे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर पे हम आपको नाम दिए थे, है ना, कॉनरैड। ठीक है? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटीज की बात किए थे। इसमें क्या हम सिखाए थे कि अपर, है ना, एंड लोअर क्रस्ट की ये बीच का पार्ट होता है। ठीक है? ये अपर अपर पार्ट और लोअर, है ना, इन दोनों की जो बीच का हिस्सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या आया था? तो मोह। दूसरे नंबर पे क्या हमारा है? मोह डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है? तो मोह डिसकंटिन्यूटीज क्या बताते हैं? कि क्रस्ट का पार्ट और मेंटल, है ना, क्रस्ट और मेंटल। जैसे ये क्रस्ट हमारा मान लीजिए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? मेंटल ठीक है? तो इन दोनों के बीच के हिस्से को अगर मान लेते यही है ना, तो इसी को हम लोग मान लेंगे क्या? कि हमारा मोह डिसकंटिन्यूटीज कहलाएगा। क्लियर है? थर्ड नंबर पे हमारा क्या था? है ना, रेपेटिक डिसकंटिन्यूटीज। तो रेपेटिक डिसकंटिन्यूटीज किसको बोलेंगे? तो अपर एंड लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल मान लीजिए ये क्या क्या भाग था हमारा? अपर मेंटल, है ना, मेंटल, और ये हमारा लोअर मेंटल। तो
इन दोनों के बीच में जो ये बन रहा है यही क्या है आपका रेप्टी डिसकंटिन्यूटीज कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या बताया गुटेनबर्ग, है ना, तो ये क्या है, तो गुटेनबर्ग कहाँ पाया जाएगा, तो मेंटल का पार्ट, है ना, और आउटर कोर, ये हमारा क्या था आउटर कोर है, ये क्या है हमारा आउटर कोर, और ये हमारा क्या है लोअर मेंटल। तो इन दोनों के बीच में जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे रेप्टी कहेंगे। ठीक है, सॉरी रेप्टी नहीं गुटेनबर्ग कहेंगे। उसके बाद जो लास्ट बचा है ना लेहमान, ये क्या है, तो आउटर, ये इन द सेंस ये वाला कोर, और लास्ट में क्या इनर कोर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जो हिस्सा को बांट रहा है ना लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म, तो ये क्या है सॉलिड फॉर्म में नीचे वाला, ऊपर वाला फॉर्म क्या है लिक्विड। इन दोनों को जो चेंज कर रहा है बांट रहा है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप, है ना, हम लोग कहीं पर अगर डाउट नहीं रहा होगा, और अगर डाउट रहे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ओवरऑल क्या देखे अभी तक, है ना, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखें, इसमें हम लोग डिसकंटिन्यूटीज को समझ लिए। ठीक है, चलिए फिर बात अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं।